बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हानिया फूड कॉर्नर में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा, ज़बरदस्त सा एंड ईजी सा। इसमें दम का कीमा बनाने में जो अज्जा मुझे चाहिए वो हैं 2 अदद पिसे हुए टमाटर, दरमियाने साइज़ की प्याज, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अदरक मैं नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि कीमा मेरे पास आधा किलो है, तो इसलिए मैं सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही यूज़ करूँगी। सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। और दम लगाने के लिए मुझे चाहिए होगा 1 अदद कोयला। है मेरे पास आधा किलो कीमा, ये फैट के साथ है। आधा किलो कीमा बारीक किया हुआ दम का कीमा। अब हम इसे दम का कीमा बनाएंगे। चलते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें अब मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। सिंपल सा कीमा है, झटपट से तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूखा धनिया पाउडर। मेरे पास है तकरीबन 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर मेरे पास है 1 टीस्पून। लाल मिर्ची मेरे पास है 1/2 टीस्पून। तो मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं दम का कीमा। कीमा ऐड कर दिया और अच्छे से भूनूंगी। इतनी टाइम तक भूनूंगी कि जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए। उसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और मैं इसे दम पे रखूँगी। मेरे पास आधा किलो कीमा है, एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है मैंने, 2 अदद टमाटर लिए हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और मिक्स मसाला लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसे भूनूंगी मैं जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। आज हम बना रहे हैं दम का कीमा। सिंपल, कोई खास रेसिपी नहीं है, सिंपल झटपट से तैयार हो जाए। ऐसी रेसिपी और ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जो झटपट से तैयार हो जाती हैं। कोयला मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले मैं
प्याज ब्राउन करने के बाद जो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा मैं सॉस अब ऐड कर दूँगी। भूनना से भूनना शुरू कर दूँगी। इस तरह से कीमा जो है वो पानी छोड़ेगा और अच्छे से भून जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपको इसे छोड़ना है ताकि इसे इतनी मोहलत मिले कि वो पानी छोड़ देगा, नहीं तो हम हिलाते चले जाएँ। देखना भी ऐसा ऐसा पानी छोड़ रहा है। फ्रेश मीट फैट के साथ है। ये देखो इसका कलर अब चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट मज़ीद भून के फिर मैं इसे दम पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। कीमा की पहले भी 2 रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है, एक आलू कीमा और एक तवा कीमा, और आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा। शामी कबाब इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे दम पे रखूँगी गलने के लिए। ये देखिए 1/2 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। भुना भुना सा कीमा होगा ये। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी, कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। आज फ्लेम जो है चूल्हे की वो मैं स्लो मीडियम पे कर दूँगी। और अब मैं यहाँ दूसरी साइड पे अपना गार्निशिंग का सामान तैयार कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये देखिए कीमा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम अभी इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ कर लेंगे क्योंकि कीमा हमारा गल चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसे भून के रखा था। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और अगर इसमें कोई कसर बाकी रह गई है तो ये अच्छे से भून जाए। अब मैंने यहाँ पर कोयले को बेकार लगानी है। अब यहाँ पर मैं इस प्लेट को इस तरीके से रखूँगी, और यहाँ पर जो मेरा कोयला है मैंने पहले गर्म करने के लिए रखा था, कोयला रख दिया है इसके ऊपर। इसका जो ढक्कन है वो मैं अपने हाथ में रखूँगी और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी और फिर मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि इसका जो धुआं है, फोग है जो इसकी, वो इसके अंदर ही कवर हो जाएगी। देखिए आपको फोग निकलती हुई नज़र तो आ रही होगी। फ्लेम देखिए मैंने बिल्कुल मीडियम से भी कम कर दी है, बिल्कुल आहिस्ता, और ये इसी फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कीमे को, जो हमने दम का कीमा तैयार किया है, उसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त सा हमारा दम का कीमा तैयार है। बिल्कुल इजी एंड सिंपल रेसिपी है। कोई ख़ास मसाले नहीं ऐड किए मैंने, सिंपल नॉर्मली घर के मसाले ही ऐड किए हैं। ठीक है, ये देखेंगे ज़बरदस्त। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। ये हमारा दम का कीमा तैयार है, रेडी। झटपट से इजी तैयार हो जाएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने कीमा की तीसरी रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। सबसे पहले मैंने तवा कीमा रेसिपी आपसे शेयर की थी, सिंपल इसी तरह झटपट से तैयार हो जाने वाली। उसके बाद मैंने आप लोगों से आलू कीमा की रेसिपी शेयर की थी, झटपट तैयार हो जाने वाली। आज मैंने आप लोगों से दम का कीमा की रेसिपी शेयर की है, सिंपल एंड ईजी। सबसे पहले मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज को ब्राउन किया। उसके बाद मैंने उसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अदरक का पेस्ट मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि कीमा जो था वो मेरे पास आधा किलो था। और उसके बाद मैंने इसमें तमाम मसाले तकरीबन 1 चम्मच 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और सॉल्ट हस्ब ज़ायक़ा। जितना भी आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा या कम, उस अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे भूना। भूनने के बाद इसमें कीमा ऐड कर दिया। कीमा मैंने उस वक्त तक भूना जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब कीमे का कलर चेंज हो गया, उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर पीस के ऐड किए। फिर मैंने इसे थोड़ा सा भून के दम पे रख दिया। जब कीमा पानी में गल गया, इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड किया। जब गल चुका तो फिर मैंने इस थोड़ा सा भून के और फिर कोयले का दम दे दिया। कोयले का दम मैंने किस तरह से दिया है, मैंने प्लेट के ज़रिए दिया है। आप रोटी का निवाला रख के उसके ऊपर कोयला रख के उसके ऊपर आप घी या ऑयल, जो भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे डालकर और फिर उसे कवर करते हैं। कवर आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के हिसाब से करना है। अगर आप ज़्यादा जायका चाहते हैं तो आप ज़्यादा देर के लिए उसे कवर करेंगे। अगर आप कम जायका चाहते हैं तो कम टाइम के लिए आप उसे कवर करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल एंड इजी मेथड, सिंपल एंड इजी रेसिपी, कोई बाज़ारी मसाले वगैरह नहीं ऐड किए, सारे घर के ही मसाले थे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।